कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सारे बच्चे ठीक से होंगे। आज हम थर्ड क्लास का इंग्लिश का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है, यूनिट 3 में जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था पॉरेज वाला। अब एक पॉरेज वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसका आधा लेक्चर हो गया था और आधा लेक्चर बाकी था, तो वो वाला लेक्चर आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके लिए आप लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 42। पेज नंबर 41 हमने पढ़ लिया था अपने पिछले लेक्चर में। अ मैजिक पॉरेज पॉट, ठीक है। एक जादुई पॉरेज पॉट के बारे में पढ़ा था। पॉरेज किसको कहते हैं? दलिए को कहते हैं, ठीक है। एक मैजिक पॉरेज पॉट के बारे में पढ़ा था। एक ऐसा जादुई दलिया बनाने वाला पॉट, दलिया बनाने वाला बर्तन, ठीक है। तो इसका नाम हम लिख लेते हैं। अब आ जाते हैं पहले पेज पे। जो हमारा लेक्चर का था पहले वाला, उसको मैं थोड़ा सा आप लोग के लिए रिपीट कर देती हूँ कि क्या था इसमें। एक दफ़ा की बात है कि एक छोटी सी लड़की अपनी मदर के साथ रहती थी। उस छोटी सी लड़की का क्या नाम था? तारा नाम था। वो अपनी मदर के साथ रहती थी और वो लोग बहुत ही गरीब थे, ठीक है। एक दिन जो है वो कहाँ गई थी? तारा जंगल की तरफ गई थी, जंगल के पास गई थी और वहाँ पर उसको कौन मिला था? एक बहुत ही ओल्ड लेडी मिली थी, ठीक है। एक बहुत ही ओल्ड वुमन मिली थी जिसने उसको क्या दिया था? एक पॉट दिया था, एक ऐसा बर्तन दिया था जिसके अंदर पॉरेज यानी खाना या दलिया वगैरह बना सकते हो, ठीक है। शी सेड, उसने जो है उसको कहा था, उस बूढ़ी औरत ने तारा को कहा था कि जब तुम कुक पॉट को कहोगी तो ये पॉट जो है खाना बनाना शुरू कर देगा, और जब खाना बना लो तो फिर तुम्हें क्या कहना पड़ेगा? स्टॉप पॉट, स्टॉप यानी रुक जाओ। तो फिर क्या होगा? ये पॉट जो है खाना बनाना या दलिया बनाना बंद कर देगा, ठीक है। तारा जो है ये देखकर बहुत खुश हुई थी कि उसको अब कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। वो भागती हुई अपनी मदर के पास गई और उसने जाके अपनी मदर को ये बताया कि अब हम कभी भी भूखे नहीं रहेंगे क्योंकि मुझे एक जादुई पॉट मिल गया है, ठीक है। तारा ने जो है पॉट से कहा कि कुक पॉट कुक। तो जो कुक था, वो जो पॉट था यानी जो बर्तन था, उसने पॉरेज बनाना यानी दलिया बनाना शुरू कर दिया था। उसके अंदर बहुत सारा जो है खाना बन गया था। उसकी मदर ने और उसने जो है मिलके खा लिया। और उसके बाद क्या हुआ? एक दिन तारा जो है घर में नहीं थी, वो घर से कहीं बाहर गई हुई थी। तो उसकी मदर जो है उसको वो थोड़ा सा भूख महसूस कर रही थी, उनको भूख लग रही थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है पॉट से कहा कि कुक पॉट कुक। तो जो है पॉट ने जो है खाना बनाना शुरू कर दिया। फिर अब आगे क्या हुआ? पेज नंबर 42 पे आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। आफ्टर ईटिंग इट हर, उसकी जो मदर है उसने क्या कहा था कि कुक पॉट कुक। तो जो पॉट है, उस बर्तन ने जो है दलिया बनाना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो आफ्टर ईटिंग इट हर, उसको खाने के बाद, हर मदर सैड, आप उसको खाने के बाद उसकी मदर ने कहा, डू नॉट कुक पॉट। क्या कहा? कि खाना बनाना अब जो है कुक जो है नहीं करो पॉट। तो उसने जो है क्या बात की? उसने तो गलत बात कह दी, यानी हालांकि वो जो बूढ़ी वुमेन थी, ओल्ड वुमेन थी, उसने क्या बात कही थी कि जब खाना बनाना जो है रोकना हो तो फिर आपको क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करने होंगे, क्या कहना होगा वर्ड्स में कि स्टॉप पॉट स्टॉप, यानी रुक जाओ पॉट रुक जाओ। तो आप ये वर्ड्स कहने तो शायद उसकी मदर को ये बात पता नहीं थी कि जो है खाना जो है बनाना रोकने के लिए कौन से वर्ड्स इस्तेमाल करने। तो उन्होंने क्या कह दिया कि कुक पॉट कुक के अपोजिट उन्होंने ये वर्ड कह दिया कि डू नॉट कुक पॉट, यानी कि खाना नहीं बनाओ पॉट। उन्होंने ये नहीं कहा कि स्टॉप पॉट स्टॉप। बट फिर क्या हुआ उसके बाद? द पॉट वेंट ऑन कुकिंग। पॉट जो है वो खाना बनाता ही जा रहा था, क्योंकि जब तक वो वर्ड्स नहीं कहेंगे तो किस तरह से पॉट जो है वो रुकेगा खाना बनाना। तो सून द पॉरेज स्टार्टेड स्पिलिंग, और जल्द ही क्या होने लगा? पॉरेज जो है दलिया जो है नीचे की तरफ भी गिरने लगा और फैलने लगा। ऑन द फ्लोर, स्पिलिंग ऑन द फ्लोर यानी नीचे की तरफ भी गिरने लगा। मदर कॉल्ड आउट अगेन, मदर ने जो है एक दफ़ा और चिल्ला के तेज़ी से कहा, वेट डू नॉट कुक एनी मोर, अब रुक जाओ और अब बिल्कुल भी मत पकाओ, अब थोड़ा सा भी मत बनाना। बट द पॉट डिड नॉट स्टॉप, लेकिन पॉट जो है वो भी फिर भी नहीं रुका। मदर रन आउट ऑफ द हाउस, मदर जो है अपने घर से भाग गई, घर से भागने लगी डर के। उनको जो है बहुत खौफ आने लगा कि ये क्या हो रहा है, पॉट तो खाना बनाना रोक ही नहीं रहा है। और तारा जो है उसको पता था कि पॉट जो है किस तरह से रुकेगा, और इसके अलावा उसकी मदर को नहीं पता था। और तारा जो है वो घर पे नहीं थी, तो उसकी मदर जो है घबरा के घर से बाहर भागने लगी। एंड द पॉरेज फॉलोड हर, और पॉट जो है वो
जो पॉरेज था, पॉरेज पॉट जो था वो भी उनके पीछे पीछे आने लगा। सून देयर वाज पॉरेज एवरीवेयर, और अचानक और फिर जल्दी क्या होने लगा कि पॉरेज जो है, दलिया हर जगह गिरने लगा, क्योंकि जब वो पॉट जो है वो पीछे पीछे आने लगा तो वो हर जगह जगह गिरने लगा, क्योंकि वो पहले ही वो जो है भर भर के नीचे गिर रहा था। यहाँ देखें, ये जो है पॉरेज पक पक के कहाँ गिर रहा है, नीचे की तरफ वो गिरने लग गया है। अब क्या हुआ, द पॉरेज वाज एवरीवेयर, पॉरेज जो है वो दलिया हर जगह फैल गया। द होल विलेज सॉ इट, सारे गांव वालों ने जो है उनको देख लिया, इस चीज़ को देख लिया। दे रन टू ईट द पॉरेज, और वो बहुत तेज़ी से भागे पॉरेज को, यानी उस दलिया को खाने के लिए। व्हेन तारा कम बैक, जब तारा वापस आई, शी सॉ दैट द रोड वाज फुल ऑफ पॉरेज, उसने क्या देखा कि रोड जो है पूरी तरीके से भरा हुआ है, किस चीज़ से, पॉरेज से, उस दलिये से भरा हुआ है। शी रन बैक एज फास्ट एज शी कुड, उसको अब समझ में आ गया था कि शायद किसी ने पॉरेज को कहा है कि कुक पॉरेज कुक, और उसके बाद उसको स्टॉप नहीं कहा है। तो उसने क्या किया, उसने तेज़ी से दौड़ लगाई और वो बहुत तेज़ भागी, जितनी तेज़ वो भाग सकती थी, और इतनी तेज़ भागती हुई वो कहाँ चली गई, अपने घर की तरफ भागने लगी। ठीक है। शी हेयर्ड हर मदर शाउट, उसने जो है ये सुना कि उसकी मदर जो है चिल्ला के कह रही हैं उसे, तारा द पॉट इज़ कुकिंग एंड इट विल नॉट स्टॉप। उसको क्या कहने लगी कि तारा जो पॉट जो है ये कुकिंग करे जा रहा है, पकाया जा रहा है दलिया, और इट विल नॉट स्टॉप, और ये बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है। ठीक है। तारा कॉल्ड आउट, तारा को ये सारी बात समझ में आ गई कि जो है किस तरह, क्यों नहीं ये रुक रहा है, क्योंकि कोई जो है इन वर्ड्स को कह ही नहीं रहा है, स्टॉप पॉट स्टॉप। फिर तारा ने जो है चिल्लाकर क्या कहा, स्टॉप पॉट स्टॉप एंड इट स्टॉप कुकिंग पॉरेज। और उसके बाद क्या हुआ कि वो जो दलिया था वो बनना जो है पॉट के अंदर, बर्तन के अंदर दलिया बनना रुक गया, और वो जो पॉट है वो भी रुक गया था। ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों को समझ में आ गया ये चैप्टर के क्या था, इस चैप्टर में कि इसको जो है तारा को एक जादुई पॉट मिला था, एक मैजिक पॉट मिला था, जो कि 2 ही वर्ड से चलता और रुकता था। उसकी मदर ने जो है वो वर्ड यूज़ नहीं किया था, इसी वजह से वो पॉट जो है वो रुक भी नहीं रहा था। आगे यहाँ पे हमारे पास न्यू वर्ड्स हैं, न्यू वर्ड्स देख लेते हैं क्या क्या है। न्यू वर्ड्स में पहला वर्ड है मैजिक। मैजिक कहते हैं बच्चों जादू को। ठीक है। MAGIC, मैजिक। मैजिक किसको कहते हैं, जादू को। इसके बाद लिखा हुआ है कुक, COOK, कुक। कुक किसको कहते हैं, पकाने को। ठीक है। आगे इसके नीचे लिखा हुआ है पॉरेज। पॉरेज हम कहते हैं दलिया को। ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है स्पिलिंग। स्पिलिंग का मतलब होता है फैलना, इधर उधर गिर जाना, नीचे की तरफ आना। ठीक है। आगे लिखा हुआ है इसके बाद हुल। हुल का मतलब होता है पूरा, तमाम। सही है, सही है। तो यहाँ पे हुल का मतलब क्यों, किस लिए इस्तेमाल हुआ था, क्योंकि सारे गांव वालों ने जो है ये देख लिया था, द होल विलेज सॉ इट, सारे गांव वालों ने ये देख लिया था, ये मंजर कि पॉरेज जो है पक पक कर नीचे की तरफ गिर रहा है, और ये किस तरह का जादुई पॉरेज है जो हर तरफ गिर रहा है, इसलिए सारे गाँव वाले भी जो है उसको खाने के लिए आगे आने लगे थे। आगे लिखा हुआ है विलेज। विलेज किसको कहते हैं, गाँव को कहते हैं। ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को न्यू वर्ड्स। एक मतलब इसकी रीडिंग करते हैं, आप लोगों ने सबने मेरे साथ पढ़ना है। ठीक है। आफ्टर ईटिंग इट हर मदर सैड टू नॉट कुक पॉट, बट द पॉट वेंट ऑन कुकिंग। Soon the porridge started spilling on the floor. Mother called out again, wait, do not cook anymore. But the pot did not stop. Mother ran out of the house and the porridge followed her. Soon there was porridge everywhere. The whole village saw it. They ran to eat the porridge. When Tara came back, she saw that
The road was full of porridge. She ran back as fast as she could. She heard her mother shouts, Tara, the pot is cooking and it will not stop. Tara called out, Stop pot, stop, and it stopped cooking porridge. ठीक है, इसका मतलब भी मैं आप लोग को समझा चुकी हूँ. अब जो हम पेज हमने अभी रीड किया था उसके बारे में मैंने आपको एक मरतबा उसको ही पढ़ा दिया है. ठीक है, अब आ जाते हैं हम रीडिंग इस वन पे. अपने वो सवालात जो हमने पिछले लेक्चर में नहीं किए थे और वो सवालात जो हमने पिछले लेक्चर में कर लिए थे वो कौन से थे, पहला और दूसरा. फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने अपने पिछले लेक्चर में कर लिया था. आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 रीडिंग इस वन का. ठीक है, सब अपनी अपनी कॉपी और पेंसिल निकाल लीजिए. तो रीडिंग इस फन में अब हम लिखेंगे और बहुत ही मज़े के साथ अब इसके सवाल के जवाब देंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, व्हाट डिड द मैजिक पॉट कुक. वो जो मैजिक पॉट था, वो जादुई बर्तन था, वो क्या बनाता था. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द मैजिक पॉट कुक. वो जो मैजिक पॉट था वो क्या बनाता था. तो इसके बारे में हम आंसर लिखेंगे, द मैजिक पॉट कुक पॉरेज. वो जो मैजिक पॉट था वो क्या बनाता था, पॉरेज बनाता था, यानी दलिया बनाता था. ठीक है, आंसर इसका लिख रहे हैं, द मैजिक पॉट कुक पॉरेज. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं. हु सैड, ये किसने कहा था, डू नॉट कुक पॉरेज, खाना बनाना बंद, डू नॉट कुक पॉट, खाना बनाना बंद कर दो पॉट. तो ये बात ये गलत बात थी, क्योंकि क्या कहना था, स्टॉप करने के लिए क्या कहना था, उस पॉट को स्टॉप करने के लिए कहना था, स्टॉप पॉट स्टॉप. तो उसकी मदर ने ये क्या बात कही थी, उसकी मदर ने क्या बात कही थी, कहा था कि डू नॉट कुक पॉट. उन्होंने जो है ये बात कह दी थी. तो यहाँ पर ये बात लिखनी है कि हु सैड डू नॉट कुक पॉट, किसने ये बात कही थी, तो उनकी मदर ने ये बात कही थी. क्वेश्चन नंबर 4 उतारते हैं पहले. हु सैड डू नॉट कुक पॉट. किसने ये बात कही थी कि डू नॉट कुक पॉट, यानी खाना बनाना बंद करो पॉट. तो इसका आंसर लिखेंगे, मदर सैड, यानी उनकी मदर ने कहा था, डू नॉट कुक पॉट. ठीक है, अगले सवाल पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 पे, वाई वाज देयर सो मच पॉरेज ऑन द रोड. क्यों जो है इतना सारा पॉरेज जो है रोड पर आ गया था. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी. वाई वाज सो मच पॉरेज ऑन द रोड. रोड पे इतना सारा पॉरेज क्यों आ गया था, क्योंकि उसकी मदर नहीं जानती थी कि इस पॉरेज को जो है, इस दलिया को बनाना किस तरह से बंद करना है, इस पॉट को किस तरह से बंद करना है. तो इसमें यही रीज़न लिखेंगे. ठीक है, क्योंकि इसमें रीज़न ही पूछा गया है, वाई पूछ रहे हैं, यानी कि क्यों पूछ रहे हैं. तो यहाँ पर हम रीज़न ही लिखेंगे, बिकॉज, क्योंकि
Tara, because Tara's mother did not know how to stop this pot. बिकॉज ताराज मदर, क्योंकि तारा की मदर डिड नॉट नो, नहीं जानती थी, हाउ टू स्टॉप दिस पॉट, किस तरह से इस जो है पॉट को स्टॉप करना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने ये आंसर लिखना है। उम्मीद है सबको ये सवाल जो है समझ में आ गए होंगे। आगे लेट्स टॉक में हमारे पास कुछ बातें लिखी हुई हैं, जिसमें पहली बात है व्हाट डू यू ईट फॉर योर ब्रेकफास्ट। आप अपने ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, अपनी लंच में जो है, अपने ब्रेकफास्ट में जो है, अपने सुबह के नाश्ते में क्या खाते हैं। सब बच्चे जो है, कुछ बच्चे अंडा पराठा खाते होंगे, कुछ बच्चे ब्रेड खाते होंगे। ठीक है, तो ये ज़रूर बताइएगा। आगे है वुड यू लाइक टू ईट व्हीट पॉरेज। क्या आप लोग भी गंदम का दलिया खाना पसंद करते हैं? क्या आप लोगों को भी पसंद है गंदम का दलिया? किस किस बच्चे को गंदम का दलिया पसंद है? ठीक है। हैव यू सीन एनी मैजिक। क्या आपने कभी कोई मैजिक देखा है, कोई जादू देखा है? टेल अस अबाउट इट, उसके बारे में बताइए। ठीक है। व्हाट डू यू कॉल मैजिक। आप मैजिक यानी जादू किस चीज़ को कहते हैं? इन योर ओन लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में। तो इसके बारे में बताइएगा कि मैजिक किस चीज़ को कहते हैं। किसी चीज़ के गायब हो जाने को या कोई नई चीज़ आ जाने को आप मैजिक कहते हैं। मैजिक, जादू किस चीज़ को कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, यहाँ पे से अलाउड में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनको देख लेते हैं, जो कि वर्टिकली लिखे हुए हैं हमारे पास, और ये कैसे हैं, राइमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, पहले में लिखा हुआ है पॉट, फिर लिखा हुआ है डॉट, फिर लिखा हुआ है कॉट, फिर उसके बाद लिखा हुआ है हॉट। ठीक है, तो चलें पढ़ते हैं, सब मेरे साथ पढ़िएगा। पॉट, डॉट, कॉट, हॉट। आगे यहाँ पे और राइमिंग वर्ड्स लिखे हुए हैं पिंक वाले बॉक्स में, जिसमें लिखा हुआ है कॉट, बाउट, टफ, फफ। आगे आ जाते हैं, लिखा हुआ है कुक, हुक, बुक, टुक। ठीक है, आगे वाले लास्ट वाले लाइन पे आ जाते हैं, लिखा हुआ है बून, सून, मून, स्पून। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है कुछ काम लिखा हुआ है यहाँ पे लेट्स राइट का। लेट्स राइट में हमारे पास जो काम है वो देख लेते हैं। लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। इन ब्लैंक्स को फिल करना है विद ए एंड और द, जिनमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम ए एंड और द। ए एंड और द हमारे पास आर्टिकल के वर्ड्स हैं। ठीक है, क्या वर्ड्स है हमारे पास, आ, एन, द। ठीक है, इनको हम कहते हैं आर्टिकल के वर्ड्स। ठीक है, तो हम शुरू मैं जो हूँ ये पढ़ के जाऊँगी, समझाती भी जाऊँगी, और आप लोग उसमें फिल करते जाएंगे। अपनी पेंसिल अपने साथ रखें। लिखा हुआ है वंस देयर वाज, एक दफ़ा की बात है कि देयर वाज आ ब्यूटीफुल गार्डन। पहली लफ्ज़ में क्या आएगा, आ आएगा। ठीक है, देयर वाज आ ब्यूटीफुल गार्डन। आगे है दूसरी लाइन में, द गार्डन हैड, उस गार्डन में हैड एन एप्पल। एन किसके साथ लगता है, ए ई आई ओ यू यानी वॉवल वर्ड्स के साथ एन लगता है। ए एन एन वाला साउंड जो है किसके साथ लगता है, वॉवल वर्ड्स के साथ लगता है। ठीक है, द गार्डन हैड एन एप्पल एंड ऑरेंज ट्री एंड आ गुआवा ट्री। इन दो पे आप लोग क्या लिखेंगे, एन एप्पल ट्री, एन लिखेंगे, और दूसरे में भी क्या लिखेंगे, एन ऑरेंज ट्री, एन लिखेंगे यहाँ भी, एंड आ गुआवा ट्री। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। इसके बाद लिखा हुआ है द गार्डन लिव्ड इन आ गार्डन। उस गार्डन में लिव्ड द बिग जेंट, एक बहुत ही बड़ा सा जो है आदमी रहता था। ठीक है, फिर द बिग जेंट लिखने के बाद लिखेंगे द जेंट डिड नॉट लाइक टू प्ले इन आ गार्डन। डिड नॉट लाइक चिल्ड्रन टू प्ले आ गार्डन। जेंट जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था कि बच्चे आके उसके गार्डन में खेलें। ठीक है,
द giant did not like children to play in a garden. ठीक है, आगे लिखते हैं द giant used to eat a fruit every day. The giant used to eat a fruit every day from the garden. ठीक है, दा लिखेंगे यहाँ पे भी. बट ही डिड नॉट शेयर दिस विथ द चिल्ड्रंस. दा लिखेंगे यहाँ पे. तो इसका मतलब है कि गार्डन में जो है बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए थे, लेकिन वहाँ पर एक बड़ा सा आदमी रहता था जो बच्चों को गार्डन में खेलने नहीं देता था और वो सारे फ्रूट्स खुद ही खा जाता था और वो बच्चों के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करता था. बट ही डिड नॉट शेयर दिस विद द चिल्ड्रन सो हिज गार्डन ड्राइड अप. तो फिर क्या हुआ, जब उसने जो है अपनी चीज़ें सबके साथ शेयर करना छोड़ दी तो उसका गार्डन जो है वो सूख गया. सही है, आगे आ जाते हैं पेज नंबर 45 पे. यहाँ पे वर्ड बिल्डिंग का काम है. तो लिखा हुआ है लुक एट दिस लेटर्स गिवन बेलो एंड मेक वर्ड्स स्टार्टिंग विद दैम. ये जो लेटर्स यहाँ नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है, पहला लिखा हुआ है के, फिर लिखा हुआ है पी, फिर लिखा हुआ है जे, फिर लिखा हुआ है टी, उसके बाद एम लिखा हुआ है. तो इनसे स्टार्ट होते हुए आपको 3 वर्ड्स बनाने हैं. ठीक है, इन लफ्ज़ों से स्टार्ट होते हुए आपको, इन वर्ड से स्टार्ट होते हुए आपको 3 वर्ड्स बनाने हैं. आप कोई से भी वर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं. ठीक है, जो कि किससे स्टार्ट हो रहे हो, इनसे स्टार्ट हो रहे हो. सबसे पहला है, जैसे के से स्टार्ट करना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं वर्ड काइट. सही है, और भी कुछ वर्ड्स लिख सकते हैं जो आपने यहाँ पे खुद सोच के लिखने हैं. ठीक है, और पी से हमको स्टार्ट कर रहे हैं लफ्ज़ तो हम यहाँ लिख सकते हैं पेन. ठीक है, और भी आप लोगों को कोई वर्ड याद आ रहा हो तो आप लोग यहाँ पर 2 लिखेंगे. सही है, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ जे से हम लिख सकते हैं यहाँ पे जंगल. सही है, और आगे के 2 वर्ड्स आप लोग खुद लिखेंगे. टी से यहाँ पे आप लोग वर्ड लिख सकते हैं ट्री. ठीक है, एम से आप लोग यहाँ पे वर्ड लिख सकते हैं मंकी या मैंगो, और भी बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पर आप लोग बना सकते हैं जो कि किससे शुरू हो रहे हैं, उन वर्ड से शुरू हो रहे हो. ठीक है, आगे यहाँ पे लेट्स ईट है, यानी कि चलें खाएं. योर मदर मेक्स डिलीशियस पॉरेज. आपकी मदर, आपकी अम्मी जो है बहुत मज़े का खाना बनाती होंगी. वुड यू ऑल्सो लाइक टू लर्न हाउ टू मेक इट. क्या आप भी चाहते हैं कि आप ये सीख लें कि वो किस तरह से जो है बहुत ही मज़े का दलिया बनाती हैं. आस्क योर मदर और एन ओल्डर पर्सन टू हेल्प यू. अपनी मदर से या किसी भी बड़े से आप जो है कहें कि वो आपकी मदद करें. यू नीड, आपको ज़रूरत है मिल्क की, दूध की, पॉरेज की यानी दलिए की, और शुगर की यानी चीनी की. ठीक है, आप पहले स्टेप में जो है क्या करते हैं, हॉट मिल्क यानी गर्म दूध लेंगे, उसके अंदर क्या डालते हैं, ऐड कुक्ड पॉरेज. उसमें जो है आप दलिया डालेंगे, उसको पकाएंगे. ऐड शुगर एंड ईट इट. उसके बाद उसमें चीनी डाल के उसे खा लें. फिर टेक दिस रेसिपी इन योर ओन लैंग्वेज टू द क्लास. अब आप जब ये रेसिपी अब किसी की मदद से बनाएंगे तो आप ज़रूर बताइएगा कि ये किस तरह की बनी. ठीक है, पेज नंबर 46 पे इफ़ योर फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी. अब अगर आपकी किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी हो, फॉर डेकोरेशन इन हर पार्टी, उसकी जो है डेकोरेशन में उनकी पार्टी के लिए यू आर प्रेजेंटिंग द बंच ऑफ बलून. आप जो है क्या देंगे, बलून्स का गुच्छा देंगे. ठीक है, टू हर, उसके लिए. दिस बलून्स आर योर फ्रेंडशिप बलून्स. ये बलून्स जो है आपके फ्रेंडशिप बलून होंगे. चूज़ द नेम फॉर ईच फ्रॉम द बॉक्स एंड कलर दैम. आपने जो है क्या करना है, यहाँ पर नाम लिखने कि कौन सा बलून आप किसको देना पसंद करेंगे और इन बलून में जो है कलर करेंगे तो ये बलून्स जो है बहुत प्यारे लगेंगे. ठीक है, आगे यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, केयरिंग, शेयरिंग, काइंड, फ्रेंडली, हेल्पफुल, फॉरगिविंग, ट्रूथफुल. इसमें जो है नीचे बॉक्स लिखा हुआ है वो जो है लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहला वर्ड आपके किसके लिए देंगे. आप ये केयरिंग जो है, ये बलून जो है मैं केयर करते हुए अपनी किसी दूसरी फ्रेंड को दूंगा, शेयर करूँगा. और फ्रेंडली यानी कि ये फ्रेंडशिप का बलून है. ठीक है, ये बलून हेल्पफुल के लिए यूज़ कर रहे हैं. आप जो है यहाँ पर कुछ लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं और जो है बलून को जो है एक नाम दे सकते हैं बहुत ही अच्छा सा. तो इसमें और उसके बाद क्या करेंगे, कलर कर लेंगे. ठीक है, यहीं तक का आप लोगों का काम था. होमवर्क में आप लोगों ने ये वाला पेज जो है, जो मैंने आज आपको चैप्टर पढ़ाया है, इसको पढ़ के आएंगे. ठीक है, होमवर्क में आप लोगों ने चैप्टर पढ़ना है, बस यहीं तक का आप लोगों का काम था. और एक्टिविटी उम्मीद है सब बच्चे कर लेंगे. ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.